हाय गाइस, जय श्री महाकाल, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप एकदम बढ़िया होंगे और सभी आनंद मंगल में होंगे। तो गाइस, आज मैंने सुबह से ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन अब शाम का समय हो रहा है अभी, और अभी हम बनाने वाले हैं गुलाब जामुन। तो अभी मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है, चलिए देखते हैं, दिखाती हूँ आपको किस तरह से बना रहे हैं हम। तो ये देखिए दोस्तों, ये मावा हम मार्केट से लेकर के आए थे। कई लोग घर में भी बना लेते हैं मावा, लेकिन हम मार्केट से ही लाना प्रेफर करते हैं क्योंकि इससे थोड़ी मेहनत बच जाती है। और इसमें हम गुलाब जामुन बनाने के लिए हम इसमें कॉर्न स्टार्च यानी कि जो अरारोट होता है उसका यूज़ करते हैं। और तो यहाँ पर मैंने देखिए ये 750 ग्राम मावा था, तो इसमें हमने 75 ग्राम के लगभग जो है वो मावा ऐड कर लिया था, यानी कि 1 किलो मावा में 100 किलो जो अरारोट है वो लग जाता है। तो अब ना ये अरारोट मिक्स करने के बाद इसका जो प्रोसीजर है वो बहुत अच्छे से करना होता है, क्योंकि इसे अच्छी तरह से मिक्स करना और मावे को काफ़ी देर तक हाथों से अच्छे से इस तरह से मिक्स करना होता है, यानी कि मैश करना होता है, जिससे कि मावा की जो कंसिस्टेंसी है वो गुलाब जामुन बनाने के लिए प्रॉपर हो जाए। तो कम से कम 10 मिनट के लिए मैंने उस प्रोसेस को किया था। और उसके बाद देखिए अब यहाँ पर मावे का टेक्सचर इतना बढ़िया हो गया है, और आप ये गुलाब जामुन के लिए जो मैं बॉल्स बना रही हूँ वो देख सकते हैं कितनी शाइनी और एकदम परफेक्ट बनकर रेडी हो रही है। तो अब इस तरह से छोटी छोटी बॉल्स बना करके हम लोग यहाँ पर रेडी कर लेंगे। और एक साइड हमने ये घी है गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ये भी अच्छे से यहाँ पर गर्म हो चुका है। और अब इसमें एक धीमी आंच पर हमें गुलाब जामुन को फ्राई करना होता है। तो एक एक करके इसमें ये जो गुलाब जामुन के लिए हमने बॉल्स बनाई हैं उन्हें ऐड कर देंगे। और देखिए इस तरह से चलाते हुए इसे कुक करना होता है, वरना कि ये एक साइड से लग जाते हैं। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर कढ़ाई को घुमाते हुए हम बढ़िया तरीके से कुक करेंगे। और काफ़ी अच्छी तरीके से अभी यहाँ पर गुलाब जामुन देखिए ऊपर आ गए हैं, आप देख सकते हैं, यानी कि इसमें जो हमने इसे मिक्स किया था मावे को वो अच्छी तरह से हो गया है, इसका टेक्सचर परफेक्ट हो गया था। और इसमें जो हमने कॉर्न स्टार्च ऐड किया था यानी कि अरारोट, वो भी परफेक्ट क्वांटिटी में यहाँ पर ऐड हुआ था, जिससे कि ये गुलाब जामुन बढ़िया तरीके से फूल चुके हैं। और ये देखिए अच्छी तरह से ऊपर आकर के फ्राई हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है, टेस्टिंग के लिए हमने यहाँ पर थोड़े से ही डाले थे कढ़ाई में, जिससे कि अच्छे से बन रहे हैं या फिर कुछ कमी है तो उसे फिर से सुधारना होता है। तो यहाँ पर देखिए धीमी धीमी आंच पर इस एक साइड गुलाब जामुन कुक हो रहे थे। और ये जो गुलाब जामुन का शुगर सिरप यानी कि चाशनी होती है वो हमारे पास ऑलरेडी रखी हुई थी लास्ट टाइम के गुलाब जामुन की, तो वही हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। हमने उसे छान करके फ्रिज में रखा था, रेफ्रिजरेटर किया था, और अब उसे वापस से हमने गर्म करके एक बार छान लिया है। तो यहाँ पर चाशनी आप 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं, अगर आप उसे साफ़ क्लीन कर देते हैं, उसे स्टेनर से छान करके और रख देते हैं रेफ्रिजरेटर में, तो आप उसे 1 से 1.5 महीने के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। बाद में उसका कुछ भी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम तो यहाँ पर दोबारा गुलाब जामुन ही बना रहे हैं, और भी इसके यूजेस होते हैं चाशनी के। अगर आपको देखना हो तो आप गौरव भैया ने काफ़ी चीज़ें शेयर की हुई है अपने चैनल पर, इस तरह से आप जा कर के देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पर मैं गुलाब जामुन बना रही थी और शिवन्या देख रही थी कि मम्मा यहाँ पर क्या कर रही हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को पता ही है कि छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है और उनके बिना कोई भी काम घर में हो नहीं सकता है। तो बस वही यहाँ पर शिवन्या भी बैठी है मेरे पास में ही, और साथ ही में हम ये गुलाब जामुन बनाते जा रहे हैं। तो ये देखिए कितने बढ़िया यहाँ पर मज़ेदार से गुलाब जामुन फ्राई हो गए हैं एक बार के। अब नेक्स्ट टाइम में हमने इसमें थोड़े ज़्यादा डाल दिए हैं, क्योंकि एक बार के जो गुलाब जामुन बने हैं वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर रेडी हुए हैं मार्केट की तरह। आप लोगों के गुलाब जामुन इस तरह से बनते हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ पर देखिए सभी गुलाब जामुन को इसी तरह से हमें फ्राई कर लेना है। और ये जो फर्स्ट बैच वाले थे वो थोड़े ठंडे हो गए हैं, तो अब हमने इन्हें शुगर सिरप में डाल दिया है और इसे अच्छी तरह से शुगर सिरप में भीगने देंगे। और यहाँ पर ये देखिए बढ़िया से एकदम मार्केट जैसे गुलाब जामुन बन कर के रेडी हो गए हैं। तो दोस्तों आ जाइए गुलाब जामुन खाने के लिए। बाय कर दो। हाँ गए कैसे गए?
और उसके बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर ये नेक्स्ट डे का शूट है, यानी कि गणेश चतुर्थी का। तो गौरव भैया और धर्मेंद्र भैया यहाँ पर निकल चुके हैं गणेश जी को लेने के लिए। तो आज सभी के घर में गणेश जी की स्थापना होती है, तो हम भी यहाँ पर अपने घर में गणपति बप्पा की स्थापना करने वाले हैं। तो बस उसी के लिए ये लोग यहाँ पर गणपति जी की प्रतिमा लेने के लिए जा रहे हैं। तो बाकी सब सामान भी साथ में ही खरीद के लाएंगे। तो मेरे सभी प्यारे दोस्तों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, सभी के यहाँ पर ऐसा होता है, हमारे यहाँ भी होता है। आप लोगों को क्या होता है कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि गणेश उत्सव में बड़े बड़े मंडप लगते हैं हर चौराहे पर, हर गली में। चाहे कितना ही छोटा या कितना ही बड़ी मोहल्ला या चौराहा क्यों ना हो, वहाँ पर गणेश जी के लिए मंडप लगता है और गणेश प्रतिमाएं स्थापित होती है और सभी अपनी अपनी तरह से यहाँ पर गणेश उत्सव मनाते हैं। तो गणपति बप्पा देखिए यहाँ पर गौरव भैया ने हमारे घर के लिए गणपति बप्पा हमारे गजानन युवराज जो हैं वो ले लिए हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दर्शन कर लीजिए, कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वैसे तो बप्पा की हर मूर्ति बहुत ज़्यादा सुंदर लगती है, मतलब देखते ही जाओ, कितनी ही देख लो सभी सुंदर लगती हैं। ये ना चूज़ कर पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि हम कौन सी गणपति बप्पा की मूर्ति लेकर के अपने घर पर जाए, लेकिन एक तो हमें लानी ही होती है और इतनी सारी होती हैं, तो उसमें से हमें एक गणपति बप्पा हमारे घर के लिए लाने ही होते हैं। तो बस गणपति बप्पा उन्होंने ले लिए हैं और उसके बाद ये सब जो सामान होता है, दूबा, आम के पत्ते, ये सब भी अभी है ना तोड़ने जाने के लिए टाइम नहीं था, तो ये सब भी ये खरीद करके ही ले आए थे। और साथ ही में देखिए ये मेरी नंद पूजा और नेहा ये लोग आने वाले थे गुना से, तो उनको भी ये लोग स्टेशन से लेते हुए आए हैं। और ये देखिए ये हमारी दोनों नंदे हैं, पूजा दी और नेहा दी। ये दोनों, पूजा दी का यहाँ पर पेपर है, तो ये पेपर देने के लिए आई हैं गुना से। आप लोग जानते ही होंगे, मैंने पहले भी इन्हें व्लॉग में दिखाया है। तो बस ये लोग यहाँ पर आए थे और बैठे थे थोड़ी देर, सब लोग साथ में बातें वगैरह कर रहे थे और अच्छा लगता है, कोई आता है घर में तो एक रौनक सी हो जाती है। और वैसे भी आज गणेश चतुर्थी है, तो बप्पा के आने की हलचल चहल पहल तो हो ही रही थी और साथ ही में ये हमारी नंदे भी आ गई थी, तो और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। त्यौहार बहुत अच्छा लगता है अगर सब लोग होते हैं तो। और उसके बाद मैं यहाँ पर घर पर कर रही हूँ खाने की तैयारी। तो खाने में यहाँ पर देखिए बनाने वाली थी मैं आज दाल बाफले। तो बाफले के लिए यहाँ पर मैंने आटा निकाल लिया था और सभी उसमें हल्दी, अजवाइन, नमक ये सब चीज़ें डाल ली थी। थोड़ा सा मैंने इसमें सोडा भी डाला था। और यहाँ पर आप लोगों को पता ही है, मैंने काफ़ी बार शेयर किया है कि हम ये जो ऑयल है ना ये गर्म करके डालते हैं, इससे ना बाफले का टेक्सचर बहुत बढ़िया हो जाता है और जो स्वाद है वो भी एकदम मज़ेदार हो जाता है। और मैं आप लोगों के साथ पहले भी दाल बाफले की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। और देखिए हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी पर अधिकतर घरों में हमारे यहाँ पर यही दाल बाफले, दाल बाटी बनता ही है। ज़्यादातर लोग यही बनाते हैं और हमारे यहाँ भी यही बनता है, क्योंकि मालवा का ना स्पेशल फूड है। और ऐसा कहते हैं कि गणपति बप्पा को भी दाल बाफला पसंद होता है और साथ ही में लड्डू मोदक तो उन्हें पसंद है ही सही, ये तो सभी दूर चढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ दाल बाफला कहते हैं कि बप्पा को पसंद होता है। तो बस उन्हीं के लिए यहाँ पर दाल बाफले यहाँ पर बनने जा रहे हैं। और देखिए मैंने यहाँ पर गर्मा गर्म इसमें ऑयल डाला था, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर बाद अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, वरना कि हाथ में ऑयल लग सकता है गरम गरम रहता है तो। और अब यहाँ पर मैं ऑयल अच्छी तरह से पूरे आटे में मिक्स कर लूँगी और आटे को गूँथ करके रेडी कर लेंगे। और एकदम मीडियम आटा लगाना होता है बाफले बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका आटा गूँथ करके रेडी कर लूँगी और उसके बाद इसे थोड़ी देर सेट होने के लिए रखूँगी और फिर बाफले बनाऊँगी। और इसकी डिटेल रेसिपी मैं आप लोगों के साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो आप मेरे पुराने ब्लॉग्स में जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि ना दाल बाफले और मतलब कुछ भी चीज़ अगर हम बनाते हैं खाने की, तो उसका सबका कोई ना कोई अलग तरीका होता है। तो वैसे तो बनाना तो सभी को आता है, पर आप लोग किस तरह से बनाते हैं और हम किस तरह से बनाते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस पड़ जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आटा गूँथ कर रेडी कर लिया था और उसके बाद यहाँ पर दाल चढ़ा दी थी बॉईल होने के लिए और एक भगोने में पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। और साथ ही में मैं ये बाफले की जो बॉल्स हैं वो बनाती जा रही हूँ, इसे बाफले घड़ना बोलते हैं। तो बस मैं यहाँ पर बाफले घड़ रही थी और
इसे बॉईल कर लूँगी। तो यहाँ पर बॉईल करने के लिए पानी मैंने पहले ही चढ़ा दिया था, ताकि बॉईल जब अच्छे से आ जाता है ना, तभी इन बॉल्स को इसमें डालना रहता है। और दोस्तों ना, आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो चलिए अब आज का व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, आपसे विदा लेते हैं। और गणपति बप्पा की स्थापना और पूजन मैं आप लोगों के साथ अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। तो मिलते हैं न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री महाकाल। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। थैंक यू।